गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए गणित की कक्षा में हम एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारे पास, एक कारखाने में एक दिन में 4635 मीटर कपड़ा बनता है। हमारे पास प्रश्न है, जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। तो चलिए इसे बार बार पढ़ते हैं और समझते हैं कि दो चीजें हमें मालूम करनी है, एक क्या दिया गया है और दूसरी हमें क्या मालूम करना है। तो चलिए पता करते हैं, उसे शुरुआत करते हैं हल। ठीक है, एक कारखाने में एक दिन में 4635 मीटर कपड़ा बनता है। चलिए लिख लेते हैं, दिया गया है। क्या दिया गया है? एक कारखाने में एक दिन में 4635 मीटर कपड़ा बनता है, ये हमें बता दिया। तो कारखाने में एक दिन में कपड़ा बनता है। ठीक है, कितना कपड़ा बनता है देख लेते हैं। 4635 मीटर, 4635 मीटर कितना कपड़ा एक दिन में बनता है कारखाने में। आगे चलते हैं, ये हमें मालूम चल गया। अब मालूम क्या करना है उसे देख लेते हैं। मालूम करना है, आगे बढ़ते हैं। जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा। जनवरी माह में कपड़ा बनेगा, यह हमें पता नहीं है। जनवरी माह में कितना कपड़ा बनेगा यह हमें मालूम करना है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं कि चूंकि एक दिन में कपड़ा बनता है। कितना कपड़ा बनता है एक दिन में? 4635 मीटर कितना कपड़ा बनता है एक दिन में। ठीक है, अब हमें मालूम क्या करना है, जनवरी माह में, इसलिए जनवरी माह में कपड़ा बनेगा। जनवरी माह में कितना कपड़ा बनेगा? तो अब देखिए, यहां हमें क्या दिया गया है, हमें बताया गया कि एक दिन में 4635 मीटर कपड़ा बनता है और हमसे पूछा जा रहा है जनवरी माह में कितना कपड़ा बनेगा। मतलब इस माह और दिन के बीच हमें सबसे पहले संबंध को ज्ञात करना पड़ेगा कि माह और दिन के बीच संबंध क्या है, और वह महीना भी है क्या, जनवरी। तो हम देखते हैं कि जनवरी महीने में कितने दिन होते हैं। सभी को पता है कि जनवरी का महीना जो है हमारा पहला महीना है, साल का पहला महीना, और जनवरी के महीने में हमारे पास कितने दिन होते हैं? जनवरी महीने में 31 दिन होते हैं, यह सबको पता है। कितने दिन होते हैं? 31 दिन। मतलब एक दिन में इतना कपड़ा बनता है, अगले दिन भी इतना ही कपड़ा। इस तरह से उस जनवरी महीने पूरे 31 दिन इतना इतना कपड़ा बनेगा। 4635 मीटर, दूसरे दिन भी 4635। मतलब इस 4635 का हमें 31 दिन तक बनाना है, उतना उतना, मतलब 31 गुना करना है। नहीं, या 31 बार इसे जोड़ लीजिए, या भी हम कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बार बार जोड़ने की क्रिया को ही हम गुणा कहते हैं। तो 4635 गुणा 31। अब 31 का पहाड़ा नहीं आता, कोई बात नहीं, हमें 1 और 3 के पहाड़े आते हैं, उससे भी हम इसे हल कर सकते हैं। तो चलो हल करने की शुरुआत करते हैं। पहले 1 के पहाड़ा इन सब के लिए, तो 1 पंचे 5, 1 तिया 3, 1 छठे 6 और 1 चौं 4। ठीक है, फिर ये 3 दहाई है तो शून्य उतार लेते हैं।
30 का, ये चूंकि 30 होगा, 3 है 30, तो शून्य उतार लिए। अब 3 के पहाड़े पढ़ते हैं, 5 के लिए फिर 3 के लिए, तो 3 पंचे 15 की 5, हसीले 3 किया 9, 9 और 1 10 की 0, फिर हसीले 3 छक्के 18, 1 19 की 9, हासिल 1 और 3 चौक 12 और 1 हासिल 1, तो यह हो गया 13। ठीक है, चलिए इसे अब हमें जोड़ना है, तो जोड़ लेते हैं। 5 और 0, 5 3 5 8 6 0 6 4 9 13 की 3, हासिल 1 3 1 4 और 1, तो यह हो गया 1,43,685 मीटर। नहीं, मतलब कि जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा? 1,43,685 मीटर कपड़ा बनेगा। क्योंकि जनवरी का महीना 31 दिन का होता है, इसलिए हमें 31 का गुणा करना होगा। अब हम उत्तर भी लिख लेते हैं। हमसे जैसा प्रश्न, जनवरी माह में उस कारखाने में कितना कपड़ा बनेगा, लिख लेते हैं। जनवरी माह में कारखाने में 1,43,685 मीटर कपड़ा बनेगा। ठीक है, तो ऐसे जो भी हमारे पास सवाल आएंगे, तो इस तरह के सवाल में हमें उस संबंध को समझना है। ऐसा भी हो सकता है कि एक माह में इतना कपड़ा बनता है, तो 5 वर्ष में, तो उस समय वर्ष और माह के बीच हमें संबंध ज्ञात करना होगा, या मिनट या घंटे से संबंधित भी सवाल हो सकते हैं। तो ऐसे सवालों को हमें उस संबंध को पहचानना है कि दिन और इस जनवरी माह के बीच संबंध क्या है। तो हमें पता है कि उस जनवरी के महीने में 31 दिन होते हैं, क्योंकि यहाँ दिन में दिया गया है और यहाँ माह बोला गया है। तो हमें दिन में चूंकि दिया है, तो हमें उस माह को दिन में ही बदलना पड़ेगा। तो जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। तो हमें बताना पड़ेगा कि 31 दिन में कितना कपड़ा बनेगा। तो ऐसे और भी आप सवाल हल कीजिए।